दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैंने पहले भी आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में बताया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है। आज फिर मैं विस्तार से आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। वहाँ से जो तेल और गैस आता है, कहाँ से आता है, कितना परसेंट आता है, कहाँ जाता है, कितना परसेंट जाता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अरब देशों से जो तेल आता है वो है इराक़ से 18%, कुवैत से 11%, ईरान से 11%, सऊदी से 28%, कतर से 14%, यूएई से 14%। ये अरब देशों से तेल और गैस आता है। और ये जाता कहाँ है? एशिया इसका सबसे बड़ा माध्यम है, यानी सबसे ज़्यादा तेल जो जाता है वो एशिया में जाता है, यानी 80% तेल एशिया में जाता है। 13% यूरोप के देशों में जाता है, 13% भारत में आता है और 25% चाइना में जाता है। और अमेरिका में कितना जाता है? सिर्फ 7%। देखो कितना चालू है अमेरिका, क्योंकि उसने वेनेजुएला पर पहले कब्जा कर लिया और वेनेजुएला का सारा तेल अपने कब्जे में ले लिया। अब उसके बाद में लोगों से कहा भाई तेल हमसे खरीदो। लोगों ने इधर उधर की बातें की तो ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि उसको सिर्फ 7% तेल मिलना था उधर से, उसके पास उसका स्टॉक है। उसने कहा भाई नुकसान तुम्हारा है, अब तुम जानो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को तुम खुलवाओ, क्योंकि नुकसान तुम्हारा है। दक्षिण कोरिया को 10% जाता है, जापान को 9% जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में 11% जाता है और दूसरे एशियाई देशों में 10% जाता है। ये तेल का जो सूत्र है, तेल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जंग किसने शुरू की? अमेरिका ने, इजराइल ने। अमेरिका को सिर्फ इस तेल का 7% जाता है। उसने पहले ही कह दिया कि मेरे पास तो बहुत तेल है, मुझे तेल की ज़रूरत नहीं है। अब अगर सोचने की बात है, जो लोग अमेरिका के साथ इस जंग में खड़े हुए थे, जो लोग इजराइल के साथ इस जंग में खड़े हुए थे, अब उनके सामने दो रास्ते हैं। या तो सारा तेल अमेरिका से खरीदो, उसके मनमाने रेट में खरीदो, जो वो चाहे जैसे वो चाहे उस तरह खरीदो। यहाँ भी इस हालत में भी इन तमाम एशियाई देशों के लिए नुकसान की बात है। या फिर अगर अरब देशों से खरीदेंगे तो अरब देशों ने चूंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है ईरान ने, तो उस पर ईरान जो है कहीं ना कहीं टैक्स लगाएगा और वो टैक्स का भार एशियाई देशों पर पड़ेगा। तो जो लोग इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए थे जाकर इस जंग में, उनको आज सोचने का मकाम है कि अमेरिका ने उनको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। इसमें ईरान का नुकसान नहीं है, ईरान ने तो अमेरिका और इजराइल को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया। आज अमेरिका खुद जंग छोड़कर भागने को तैयार है और उसका अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो गया। उसके F-15 जहाज़ भी उड़ा दिए, उसके तेल को डिपो उड़ा दिए, उसके जो सैनिक अड्डे थे वो ख़त्म कर दिए ईरान ने, और ये कह दिया कि अरब कंट्रीज़ में कहीं भी इसके सैनिक अड्डे नहीं होंगे। इजराइल को खंडर बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि एशियाई देश जो खड़े हो गए थे साथ में जाकर, अब अगर अमेरिका इस जंग को छोड़कर जाता है तो ये एशियाई देश क्या करेंगे? या तो अमेरिका से भीख मांगो कि जो आप कहोगे माई बाप उसके लिए हम तैयार हैं, या फिर ईरान के सामने हाथ जोड़ो कि भाई हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, हम इस जंग के हिस्सेदार और भागीदार नहीं थे, अब हमें माफ़ करो और हमें तेल देना शुरू करो। तो ईरान भी फिर जाहिर बात है अपने हिसाब से टैक्स लगाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। और क्योंकि बहुत सारे तेल डिपो जलकर खाक हो गए हैं, तेल की शॉर्टेज है इन अरब देशों में भी, तो ये भी अपने हिसाब से तेल का पैसा लगाएंगे। तो ऐसा संकट खड़ा कर दिया अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने,
पूरे ख़ास तौर से एशियाई देशों के सामने और कुछ यूरोपियन देशों के सामने कि न उगलते बन रही न निगलते बन रही है। और इधर अमेरिका जंग छोड़कर जाने को तैयार है। इसी बीच ईरान के जो होम मिनिस्टर हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने कह दिया कि भाई हम इस जंग को आधे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। अब हम इस जंग पर बात करने को कोई तैयार नहीं है, अब हम इस जंग को मुकम्मल करके छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जंग और भी लंबी चलेगी। इन एशियाई देशों का क्या हाल होगा, कैसे इनको तेल मिलेगा, ये अब सोचने की बात है। तो आप कमेंट करके बताइए, जो लोग इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए थे जाकर, क्या उन्होंने अक्लमंदी का सबूत दिया? अगर नहीं दिया तो उनको क्या करना चाहिए था, या अब अमेरिका के साथ क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में हमें बताइए। बहुत शुक्रिया।